हमें बाबर के नाम से सपोर्ट नहीं करना, हमें अल्लाह की मस्जिद बनानी है, इबादत के लिए होना चाहिए। यही तो सर मेरा सवाल है कि मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद क्यों? बाबरी मस्जिद जो है नाम नहीं रखना चाहिए, आपको इबादत के लिए बनाना है, आप आलीशान मस्जिद बनाइए और वहाँ पे इबादत करिए, अल्लाह की इबादत। बाबर की इबादत थोड़ी करनी है हमें। हम जब मोहम्मद की इबादत नहीं कर सकते, जो सबसे बड़े प्रोफेट थे, अल्लाह के आखिरी महबूब थे, उनकी इबादत नहीं कर सकते, तो बाबर के नाम से हमें क्या लेना देना है? आप बताइए नहीं, मैं जो सवाल कर रही हूँ आप वो बताइए कि बाबर कौन था और उसने हमारे देश में क्या किया? बाबर मुगल सल्तनत के पहले बादशाह थे। उन्होंने बहुत काम गलत किए और हर बादशाह का, हर चाहे वो हिंदू बादशाह हो या सुनो, जिसने गलत किया हो, जिसने अपराध किया हो, उसको हम पूछेंगे, उसको आप पूछेंगे, उसकी आप इबादत करेंगे? हम उसकी इबादत नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। हम किसी के नहीं, मस्जिद के नाम रखने से इबादत नहीं हो जाता। लोग हमारी चीजों, आप हम सवाल कर रहे हैं तो आ जाते हैं वो बताने की ये चीज कब हुआ, वो चीज कब हुआ। आप हमारे सवाल का जवाब सही से दीजिए। आप हमसे पूछने आते हैं कि आप बताइए कि बाबर कब पैदा हुआ? कि मंदिर तोड़ के बनी हो, तो जब मंदिर तोड़ के नहीं बनी तो जहाँ पे नहीं बननी थी तो 10 जगह हम मस्जिद बनाएंगे या बाबरी मस्जिद बनाएंगे? इबादत के लिए हमें मस्जिद चाहिए ना, तो हम कोई भी मस्जिद बना सकते हैं। अब उसको कहीं भी बनाए, बाबरी मस्जिद नाम देने से वो बाबरी मस्जिद नहीं हो सकता मैडम। सर जो ये बाबरी मस्जिद बन रही है बंगाल में, इस पर आपका क्या कहना है? मैं कुछ नहीं बोल सकते। कुछ तो आपके विचार होंगे। जो बाबरी मस्जिद बननी थी वो तो बनी नहीं, ना कोर्ट के पास कोई साक्ष्य मिला कि वहाँ मंदिर तोड़ के बनी थी, कोई साक्ष्य नहीं मिला। ऐतिहासिक तौर पे कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई वो नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के बनी हो। तो जब मंदिर तोड़ के नहीं बनी तो जहाँ पे नहीं बननी थी तो 10 जगह हम मस्जिद बनाएंगे या बाबरी मस्जिद बनाएंगे? इबादत के लिए हमें मस्जिद चाहिए ना, तो हम कोई भी मस्जिद बना सकते हैं। अब उसको कहीं भी बनाए, बाबरी मस्जिद नाम देने से वो बाबरी मस्जिद नहीं हो सकता मैडम। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में पूरी सहमति, कोर्ट की भी सहमति हुई थी, सरकार की भी सहमति हुई थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनी, तो वो तो बन गई है, लेकिन उसके थोड़ी दूरी पर अब बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। लेकिन अब वही बाबरी मस्जिद बंगाल में क्यों बनाई जा रही है ना? जो वहाँ पे बन रही है, जो बनाई जाएगी, वो बाबरी मस्जिद उसका नाम नहीं होगा। इंडो एग्लिक करके ऐसे नाम दिया है, वो नाम बनेगा। बाबरी मस्जिद उसका नाम नहीं होगा, क्योंकि जो इस जगह पे बाबरी मस्जिद बनी थी वहाँ तो बननी नहीं है। अब ये एक अलग मस्जिद होगी और मस्जिद अल्लाह का घर होता है, वहाँ इबादत करना होता है, समझ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला तो फिर वहाँ पे फैसला क्या था? कहाँ साक्ष्य नहीं मिला? साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिला खुदाई में कि वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी, कोई साक्ष्य मिला। आप जो है वहाँ का जो फैसला आया था आप वो जो है पढ़ लीजिए। और वहाँ पे जब नहीं मिला तो वहाँ पे नहीं बनी तो फिर हमें दूसरी जगह बनाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी जगह तो हज़ारों लाखों मस्जिदें हैं, हम वहाँ मस्जिद बना के इबादत करते हैं। ये जो 500 साल तक चला एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जहाँ पर मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनाई गई, जो विध्वंस 6 दिसंबर को, लेकिन वही जो हुमायूं कबीर थे, टीएमसी के विधायक बंगाल के, अब उन्होंने ये रखा कि हम 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का फिर से एक नींव रखेंगे, उसका निर्माण कराएंगे। जो चीज़ अयोध्या में बननी थी वो तो बने नहीं, अब उसे उठाकर बंगाल में बनाया जा रहा। आप बता रहे हो कि साक्ष्य नहीं मिला, तो मतलब बिना साक्ष्य के सुप्रीम कोर्ट तो फैसला देगा नहीं ना? हम दिया है ना, आप जो है वहाँ का न्यूज़ पढ़िए, उसमें ये मिला है कि बाबरी मस्जिद, वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी थी। और मुस्लिम मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाता है, क्योंकि वो अपनी ज़मीन पे बनाता है। क्योंकि अगर किसी के मंदिर तोड़ के हम मस्जिद बनाए, वो हमारी इबादत नहीं होगी। अगर किसी की ज़मीन एक बालिश आती है, एक बालिश इसको कहते हैं, तो वहाँ पे हम जो है इबादत हमारी नहीं होगी। तो हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे तो कैसे इबादत हमारी होगी? इबादत ही कबूल नहीं होगी। तो ना हम मंदिर, बल्कि यहाँ पे ये कहिए माइनॉरिटी को छोड़कर मेजॉरिटी को देखा गया कि 80 लाख हिंदुओं की आस्था का ख्याल है, जिसमें 30 लाख मुसलमानों के आस्था का ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि मेजॉरिटी का ख्याल रखा गया। क्योंकि अगर मेजॉरिटी का ख्याल नहीं रखते तो दंगा होगा, ये होगा, वो होगा। इस बुनियाद पे जो फैसला हुआ था। आप जो है न्यूज़ चैनल के आप हैं, माध्यम से आई हैं, आप जो है वो न्यूज़ वगैरह पढ़ लीजिए। 7-8 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से एक ये भी है कि जो है वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी थी।
तो हम दूसरी जगह बना रहे हैं, जैसे टीएमसी के नेता वो बना रहे हैं, तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। वो बना रहे हैं तो ना वो बाबरी मस्जिद हो सकती है। हाँ, वो चाहते तो मस्जिद बना सकते थे इबादत के लिए, और मस्जिद के लिए अपनी ज़मीन होनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के ही तर्ज पे तो वहाँ बनाई जा रही है मस्जिद। आपका क्या विचार है? आप वहाँ पे भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, वो इंसान, आप बाबर के बारे में जानते हैं? हाँ, बाबर के बारे में जानते हैं। वो उस वक्त जो भी वो आक्रांता आए तो आपस की वो हुकूमत की लड़ाई थी, वह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आप जिस इंसान ने हमारे देश की एकता को, अखंडता को, संस्कृति को बर्बाद किया, उसके नाम को इतना वर्चस्व क्यों दिया जा रहा है? आप बताइए। ऐसा नहीं है, अब उतना इतिहास तो हम ज़्यादा पीछे नहीं जानते हैं, लेकिन जो है उन्होंने अभी आप जो है जितने मुस्लिम शासक थे उनके में हिंदू वो उनके कमांडोज होते थे, तो एकता में अखंडता तो नहीं थी। वो अंग्रेज़ों की चाल थी जिन्होंने हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया आपस में और बांटा। हिंदू मुस्लिम में जो नफरत, अभी हम लोग चलते थे बसों में तो लोग हम लोगों को टोपी देख के जो है सीटें छोड़ देते थे, लेकिन आज वही जो है एक हिंदू मुस्लिम टोपी लगा के कहीं सफ़र करते हुए डरता है। क्यों डरता है? ऐसे हुकूमत क्यों कर रहे हैं? वो बस डरा रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। जो मेजॉरिटी में है वो कैसे खतरे में हो सकता है? कौन कह रहा है कि हिंदू खतरे में? कहते, बहुत से नेता कहते हैं कि जो हिंदू खतरे में है। अभी जो है आप यूँ देख लीजिए, एक मुस्लिम लड़का एक गैर मुस्लिम लड़की से इश्क हो जाता है, वो जब प्यार करते हैं और जो है निकाह करते हैं तो वो लव जिहाद हो जाता है। और एक हिंदू मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाती है तो वो जो है घर वापसी होती है। ये क्या हुकूमत है ये आपका? तो आपको क्या लगता है कि ये गलत है? आपको क्या लगता है गलत है? जी, ये आपको क्या लगता है जो हो रहा है? हो रहा है। अभी एक न्यूज़ में 8 दिन पहले एक वो कह रहे सरकारी नौकरी करने वाले 2 हिंदू मुस्लिम, जिसमें जो है गैर मुस्लिम लड़का था, गैर मुस्लिम लड़की थी, और उन्होंने आपस में मुआशका हुआ और उन्होंने जो है शादी करना चाहा, होटल बुक किया आपसी रजामंदी से, लेकिन हिंदू संगठन वालों ने जाके उनकी शादी रुकवा दी। लड़की कहती रही कि मैं अपनी खुशी से। बाबरी मस्जिद के बारे में बताइए सर, बाबरी मस्जिद के बारे में बताइए। एकता और अखंडता की बात की, तो एकता में ऐसे ही एक ही हुकूमत होनी चाहिए ना। एक का जो है लव जिहाद होता है और एक का घर वापसी होती है। ये कैसे होता है? कैसी हुकूमत है? तो नहीं, जो हम सवाल कर रहे हैं कि ये जो बाबरी मस्जिद को लेकर, अब वहाँ पर अगर अभी तो ममता बनर्जी हैं, आपको लगता है वहाँ पर अगर बीजेपी होती तो क्या मुमकिन होता? कहाँ पे? बात बीजेपी की नहीं है, वो हम पहले उसके सपोर्टर नहीं हैं, क्योंकि हमें बाबर के नाम से सपोर्ट नहीं करना। हमें अल्लाह की मस्जिद बनानी है, इबादत के लिए होना चाहिए। यही तो सर मेरा सवाल है कि मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद क्यों? बाबरी मस्जिद जो है नाम नहीं रखना चाहिए। आपको इबादत के लिए बनाना है, आप आलीशान मस्जिद बनाइए और वहाँ पे इबादत करिए, अल्लाह की इबादत। बाबर की इबादत थोड़े करनी है हमें। हम जब मोहम्मद की इबादत नहीं कर सकते, जो सबसे बड़े प्रोफेट थे, अल्लाह के आखिरी महबूब थे, उनकी इबादत नहीं कर सकते, तो बाबर के नाम से हमें क्या लेना देना है? हमें तो अल्लाह के लिए मस्जिद होनी चाहिए। तो वहाँ बाबरी मस्जिद नाम लेने के रखने के सपोर्ट में मैं नहीं हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं रखना, नाम नहीं रखना चाहिए, सिर्फ मस्जिद हो, बाबरी नहीं हो, इबादत के लिए हो, अल्लाह की, एक अल्लाह की इबादत के लिए। और एक ही द्वेष्टो नास्ति जो है आपके वेद में भी है, तो एक ही अल्लाह की इबादत होना चाहिए। हम उसी पे जो है चलते हैं हमेशा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो मस्जिद वहाँ पे बनाई जा रही है उसका बाबरी नाम जो रखा गया है, तो इसमें बात बस यही है कि नाम रखने से कोई वो बाबर की बनाई हुई मस्जिद नहीं हो जाएगी। बाबर में जहाँ पे मस्जिद बनवाई थी अयोध्या में, तो वहाँ पर आज भी मस्जिद है। मंदिर बना दिया गया है मस्जिद को तोड़कर, मगर मस्जिद हम लोगों का ये अकीदा है, मस्जिद एक बार जब बना दी जाती है तो ज़मीन से लेकर आसमान तक वो हमेशा के लिए मस्जिद रहती है। उसको हम तहतुस्सरा बोलते हैं, वो हमेशा के लिए मस्जिद रहेगी वहीं पे। आप लोग उसको मंदिर कह लीजिए, हम मस्जिद कहेंगे। आपकी इमारत बनी है पर हमारा अकीदा है, हमारा वहाँ पे ईमान है। और जो वहाँ पे बंगाल में मस्जिद बन रही है तो अच्छी बात है, मस्जिद बन रही है, पर बाबरी मस्जिद नाम रखना कौन सी इसमें गलत बात है? गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनके एक चाहत है बाबरी मस्जिद से, उनके अकीदत है, अकीदत तो आप जानते भी नहीं होंगे, बहरहाल चाहत समझ लीजिए, तो जो चाहत है तो इसमें ही मान लीजिए कि वो नाम रख दिए हैं, आपने यहाँ पे मस्मार कर दिया है, और वो उनके यहाँ पे ताकत, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी ज़्यादा है। आपने बाबर कौन थे? बाबर कौन थे? मुगल बादशाह थे। आप बताइए नहीं, मैं जो सवाल कर रही हूँ आप वो बताइए कि बाबर कौन था और उसने हमारे देश में क्या किया?
बाबर मुग़ल सल्तनत के पहले बादशाह थे। उन्होंने बहुत काम गलत किए और हर बादशाह का हर चाहे वो हिंदू बादशाह हो या सुनो जिसने गलत किया हो, जिसने अपराध किया हो, उसको हम पूछेंगे, उसको आप पूछेंगे, उसकी आप इबादत करेंगे? हम उसकी इबादत नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। हम किसी के नहीं, मस्जिद के नाम रखने से इबादत नहीं हो जाता। तो वही तो आप सवाल मंदिर का उठता है नाम ना रख दीजिए, कि जो मस्जिद बाबरी मस्जिद बनाने की सहमति और उसकी जगह भी निर्धारित अयोध्या में कर दी गई थी, तो वो अब बंगाल में इलेक्शन भी होने वाले, तो ये क्या वहाँ पर जब मस्जिद बनाई, जो चीज़ जहाँ पे निर्धारित होती है वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, वो चीज़ उठा के बंगाल में हो रही है। और बंगाल में जो हुमायूं कबीर हैं वो ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। क्या ये हिंसा है? ये हिंसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके जो उन्होंने जो तय कर रखा था 6 दिसंबर के लिए, तो 6 दिसंबर है, वो कोई तारीख उसकी नहीं है। वो 6 दिसंबर की जो बात हुई है हमारी बाबरी मस्जिद के लिए, आप सब लोग जानते हैं हालांकि, तो वही बात है कि 6 दिसंबर को उनको बनाने का एक वो है, उनकी चाहत है, वो चाहते हैं यही बनाए। और जो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, जब राम मंदिर पे धर्म ध्वजा फहराने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन 6 दिसंबर को विध्वंस हुआ था बाबरी मस्जिद को, हम उसी दिन बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे बंगाल के मुर्शिदाबाद में। ये क्या हुआ? हाँ, तो ये सही बात है। हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी और जो हमारी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो उनके अंदर एक गम भरा हुआ है। तो उस गम को हल्का करने के लिए उन्होंने 6 दिसंबर ही तारीख से डिसाइड की है उन्होंने। और जो हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारी बाबरी मस्जिद है तो वो वहीं पे है, वो हमेशा के लिए रहेगी। हमारी मस्जिद, हमारी इबादतगाह जो एक बार बन जाती है तो हमेशा के लिए रहती है। ज़मीन से लेकर आसमान तक, तहत-उस-सरा तक वो हमेशा रहेगी। आप उसे मंदिर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हमारे नज़रों में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी। हम बस आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबर कहाँ पैदा हुआ था? बाबर कहाँ पैदा हुआ था? आप बताइए। बाबरी मस्जिद, मेरा सवाल जो है आप वो बताइए कि बाबरी मस्जिद का नाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मस्जिद को? में कौन पैदा हुआ था? आपको नहीं पता? राम पैदा हुआ था, बाबर पैदा हुआ था वो अयोध्या में। तो आप बताइए ना कि वहाँ पर, मेरा सवाल आप ये बताइए कि बाबरी मस्जिद जो जगह निर्धारित की गई थी वहाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर बंगाल में बननी चाहिए? अपना कोई फायदा नहीं है। आप जहाँ एक बार हम बताएं, जो जिस हिसाब से जो है, सुनिए एक मिनट, जहाँ पे बाबरी मस्जिद है, एक मिनट मैडम, जहाँ पे बाबरी मस्जिद है वहाँ पे मंदिर नहीं बनी है। जहाँ पे बाबरी मस्जिद, जहाँ मंदिर बनाना था, जो जिसके बारे में इख्तलाफ था, वहाँ पे आज भी मंदिर नहीं बनी, मंदिर हटा के बना है। वहाँ पर मंदिर, जहाँ पे बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है वहाँ पे जो नई मंदिर बनी है वहाँ नहीं बनी है, अलग जगह पे बनी है। आप जाकर उसको पता करें। जब उस जगह पे राम पैदा हुए तो वहीं बननी चाहिए थी, वहाँ नहीं बनाया लोगों ने। बस एक ये है कि हमें जो है बनाना है। राम जहाँ पैदा हुए थे, राम मंदिर तो वहीं बनी है ना? बनी है, वहाँ से हटा के बनी है। आप जाए पता करें, आपको तो पता पहले से होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? बना हुआ बाबरी मस्जिद जो बनी हुई है आपके यहाँ पे, तो कितनी दूर पे बनी हुई है? अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर बनी उससे 20-21 किलोमीटर दूरी पर मस्जिद बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बोला गया था। बाबरी मस्जिद वहाँ नहीं बनी, वो बाबरी मस्जिद जहाँ है वो वही है, वहाँ कैंप लगा हुआ है आर्मी का आज भी वहाँ का। और मंदिर जो बनी हुई है, जो मंदिर बनी हुई वहाँ से 2 किलोमीटर दूर बनी हुई है। हाँ बताइए। आप शांत रहो भाई, शांत रहो। जी बताइए। जो आप बता रहे हो कि बाबरी मस्जिद जो जहाँ पे थी, बाबरी मस्जिद वो वही है, वहाँ पे कोई मंदिर बना नहीं है, ना ही बनी है। इसका पता लगा लीजिए, फिर आप यहाँ पे लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। पहले इस पे आप हम गुमराह कर रहे हैं। हम बिना चीजें समझे जाने आ जाते हैं। आप अच्छा ये बताइए, आप लोग रोज निकलती हैं, आप लोग का काम ही यही है, मगर आपका भी जो है ये क्यों नहीं पूछती आम इंसान से कि वो आम इंसान जो है दिन भर की जिंदगी कैसे काटता है? आप बता दीजिए। ठीक। चलो हम सवाल उठा लेते हैं, हम उठा लेते सवाल। चलिए बताते हैं, हम बताते हैं आपकी जिंदगी कैसे कट रही, रोजी रोटी कैसे चल रही? एक आम इंसान है जो अपने काम तो सवाल भी उठा लिया, आप बताइए। आप सवाल उठा रही हैं, हम एक बात बता रहे हैं। एक आम इंसान है जो अपना काम में लगा हुआ है, अपने काम काज कर रहा है। अब उसको एकदम ही से सुनने को आ जाएगा कि एक SIR जो है फॉर्म निकला हुआ है, उसको भरना ज़रूरी है। अब उसके लिए आदमी जो है पूरे फॉर्म ढूंढेगा,
सब SIR फॉर्म क्यों भरा जा रहा है? SIR फॉर्म क्यों भरा? फॉर्म इसलिए भरा जा रहा है कि जो है आप अगली वोटर लिस्ट में आप अपना नाम दर्ज कर सकें, इसीलिए तो भरा जा रहा है। और आप ये नहीं जानते कि SIR फॉर्म इसलिए भरा जा रहा है जो हमारे देश में जिनका कोई राइट नहीं बनता है कि बाहर से आके हमारे देश में रहें, और हमारे देश में जो बाहर से आए हुए हैं, हमारे देश की जो क्या बोलते हैं नौकरी है और सारी चीज़ें हैं, उसमें अपना हक जता रहे हैं। हमारे देश की संख्या ऑलरेडी इतनी है, वो बाहर से जब भाई सवाल तो पूछ रही हो भाई, पूछ तो रही सवाल। अब आप बताइए। नहीं, आप मतलब आपने कहा कि आम जनता को बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, SIR की प्रॉब्लम है। SIR देश में पहली बार नहीं हो रहा, सन 2003 में SIR एक बार हो चुका है, अब दूसरी बार SIR फिर हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम वो उनकी पहचान करने के लिए हो रही है जो बाहर से घुसपैठियां आए हैं। क्या सन 2003 से पहले, क्या सन 2003 में ही सब लोग यहाँ पैदा हुए हैं और वोट देने लगे हैं? उससे पहले उनके बाबा दादा परदादा कोई नहीं था यहाँ पर। बात तो उसकी हो रही है ना कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स है उस पर उनके दादा परदादा का नाम होना चाहिए, अब वो नहीं है, तो मैं तो बात कर रही हूँ। अब आप बताइए। नहीं, हम तो उस पर बात कर रहे थे कि यहाँ पे मंदिर मस्जिद वाली कोई बात मंदिर मस्जिद, भाई मेरा सवाल ये था कि जो आप सुनो कि मैंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद जो होनी चाहिए वो अयोध्या में जिसकी जगह निर्धारित हुई थी वो चीज़ बंगाल में हो रही है। और वही अगर हम चाहें तो आप एक बात बताइए, आपका घर बनाने को एक जगह दे दी गई, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा घर वहाँ पर बनेंगे। अपना जो है अपने काम से काम मकसद रखिए, इसमें नहीं पड़ने वाला है। बताइए भाई, किसी को हमें भी नहीं मालूम है। आप लोग हमारी चीज़ों, आप हम सवाल कर रहे हैं तो आ जाते हैं वो बताने की ये चीज़ कब हुआ, वो चीज़ कब हुआ। आप हमारे सवाल का जवाब सही से दीजिए। आप हमसे पूछने आते हैं कि आप बताइए कि बाबर कब पैदा हुआ, रोजगार नहीं हो रहा है। भाई हमारे सवाल का जवाब दो ना, जो चीज़ हम पूछ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब सब लोग हट रहे हैं, अब अपनी जगह से सब लोग हट रहे हैं, लेकिन जब मैं सवाल करती हूँ तो वहाँ पे आ जाते हैं लोग कि बाबर कब पैदा हुआ, रोजगार पे बात नहीं हो रही है।